सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। इसको बोलना ये तो कार्यक्रम आप सभी के लिए है दर्शकों, और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं गुरु जी एक ऐसे विषय के बारे में जो आपके जो अक्सर पेट से संबंधित होता है। पेट में जो परेशानी आती है वो परेशानी दस्त लगते हैं, और दस्त में भी पूरी तरह से पेट खाली नहीं हो पाता, और कुछ कुछ हर 10 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद पेट में ऐसा लगता है कि प्रेशर आ रहा है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है, जिसे पेचेस कहा जाता है। क्या है ये पेचेस, क्यों होती हैं समस्याएं? जी। जब आपके खान पान में गड़बड़ी होगी और खाना ठीक ढंग से पचेगा नहीं, तो पेट में बहुत बुरे मरोड़ भी लगते हैं और दस्त भी होते हैं। दोनों काम होते हैं, परंतु दस्त बहुत कम आता है और रोगी का बहुत बुरा हाल हो जाता है, उसमें दर्दों से भी और पानी से भी। अब ऐसे तो हमारे पास इसके सैकड़ों नुस्खे हैं दस्तों को बंद करने के, परंतु सबसे आसान नुस्खा है कि अदरक का रस निकाल लें आप 4 चम्मच, उसको हल्का गर्म कर लें और रोगी को सीधा सब आसन लटा दें और गेहूं का आटा थोड़ा सा गीला करके लोई से बना के नाभि के चारों तरफ लगा दें और रस नाभि पे डाल दें। अब रोगी को सीधा लेटने दो आप आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद आटे को हटा के जो रस चला गया अंदर वो ठीक है, जो बच गया उसको पूरे पेट पे मालिश कर दें। अब ना तो आपको पेट में दर्द होगा, जो मरोड़ पड़ता है उन्हें पड़ेगा, ना दस्त लगेगी। आसान तरीका तो है, परंतु अदरक नहीं आपको मिला, सौंठ मिली, तो आप 25 ग्राम सौंठ लें, पीस के पाउडर बना लें। अब इसको आप 50 ग्राम गाय के घी में धीमी आंच पे इसको भूनें। जब ये बादामी रंग की हो जाए तो नीचे उतार लें। नीचे उतार के इसको जब ऐसे ठंडी हो जाए कि आप उल्टा हाथ उस पर लगाएं, वो बर्दाश्त कर रहा है, तो उसमें से 2 ग्राम के लगभग मुंह में डाल के उसको चूस लें और ऊपर से 2 घुट गुनगुना पानी पी लें। दस्त भी बंद हो गए और जो मरोड़ पड़ता है वो भी बंद हो गया। अब यदि आपको गर्मी से दस्त लगे, लू लग गई, अच्छा, तो आप इसके ऊपर से गाय के दूध की लस्सी पिएंगे, पानी नहीं पिएंगे, दस्त बंद हो जाएंगे। और ऐसे भी सफ़र में चाहे गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ भी, यदि आपकी जेब में प्याज रखा है तो लू तो कभी आपको ज़िंदगी में लगेगी नहीं। और जो आपको रास्ते में जब चलते हैं गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है, मुंह सूखता है, मुंह नहीं सूखे, प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी सिर्फ प्याज को जेब में रखने से। परंतु प्याज या तो सफ़ेद रंग का हो या लाल रंग का, भूरे रंग का इतना काम नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना। अब इसमें दस्त तो आपके बंद हो गए। अब खाने के लिए बासमती के चावल 20 ग्राम, साबुत मूंग 30 ग्राम, 50 ग्राम हो गए। अब इसमें 1.5 लीटर पानी डाल के
मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा उसमें पकाएं धीमी आंच पे, नहीं तो स्टील के बर्तन में या पीतल का कलाईदार या तांबे का कलाईदार, अमोनिया के बर्तन में या कुकर में नहीं पकाना। और जो आपकी खिचड़ी बनेगी इसमें आपने हल्का सा सिंधा या काला नमक, काली मिर्च, हल्दी डालनी है और कुछ नहीं डालना। जब आपकी ये तैयार हो जाए, जो आपने खिचड़ी बनाई है, तो आप 2 गिलास पानी उबाल के, जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक तीनों का रस निकाल के एक एक चम्मच उसमें डाल दें, और जो रस निकाल के कचरा बचा वो अपनी खिचड़ी मिला के खा लें। अब उसका तरीका है कि आपने 2-4 ग्रास खिचड़ी खाए, ऊपर से 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। जब आप खाना खा लें तो उसके बाद दांतन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। फिर वज्रासन से 5 मिनट बाद उठ के कम से कम आप 15 से 20 मिनट थोड़े से टहलने, सैर कर लें। फिर आधे घंटे के लिए आप शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर शवासन लेट के बाईं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले, सोने पे सुहागा। ने अस्त होने के 1 घंटे के बाद खाना अति आवश्यक का नियम वही है जो सुबह का था, परंतु वज्रासन से उठ के आपको कम से कम आधे से पौना घंटा सैर करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद लेटना नहीं है, आपने घंटा 1.5 घंटा विश्राम करना है। उसमें चाहे परिवार से बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में करें, अड़ पड़ोस में करें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें। ठीक रात 9 से 10 के अंदर सो जाना। सुबह 4 बजे आपको ऐसे पेट में अलार्म लगेगा जैसे घड़ी में लगता है, और एकदम उठ गए, बहुत बढ़िया। यदि आलस किए तो कपड़े भी खराब, इतना प्रेशर बनता है इससे। और अब आपको दोबारा पेट में मरोड़नी पड़ेगा और ना ही आपको दस्त लगेंगे जब तक कि आप बदपरहेजी नहीं करेंगे। चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, आर्टिफिशियल चीज़ें बेटैमा खाना, ये बीमारी की जड़ें हैं। आटा हमेशा चोकर वाला लें, और ज़्यादा बारीक आटा नहीं, दरदरा आटा जैसे नदी के किनारे रहता होता है ऐसे सरकता आटा। दाल सब्जी जो भी खानी है धुली हुई नहीं खानी, सब्जी छिली हुई नहीं खानी। छिलके वाली सब्जी, छिलके वाली दालें यदि आप खा रहे हैं और खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पी रहे हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई रोग होगा।